सभी पार्टी के लोग चुनाव आयोग से मिलकर नीति बनाओ कि चुनाव के समय खून खराबा ना हो। बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा, टैक्स आगे बहुत बढ़ेगा, महंगाई को रोक नहीं सकता कोई। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। ऐसी नीति बनी कि मुद्दे का विरोध हो, संसद विधानसभा चलने नहीं दिया, ऐसे अपनी तारीफ मत कराओ। भारत के विकास में बाधा बनने वाले अवरोधों को स्पष्ट रूप से कहने वाले, भोली जनता को भड़काने वाले तत्वों से आगाह करने वाले, देश के विकास के लिए व्यवस्था में जरूरी सुधार करने की प्रार्थना करने वाले, पक्के देशभक्त, महान समाज सुधारक, उज्जैन वाले पूरे महापुरुष बाबा उमाकांत जी महाराज ने 1 जनवरी 2022 को उज्जैन आश्रम में दिए व यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर प्रसारित संदेश में बताया कि सरकार में जनता के लिए बहुत से अनुपयोगी खर्चे विभाग हैं। चुनावी प्रक्रिया ऐसी बनी हुई है कि मजबूरन खर्च करना पड़ता है। सब जनता का ही पैसा है। ज्यादा खर्चा होने पर टैक्स बढ़ता है। टैक्स आगे बहुत बढ़ेगा, महंगाई को कोई रोक नहीं सकता। एक बार टैक्स जब बढ़ जाता है, तरीका मालूम हो जाता है कि कमाई का तो बढ़ता चला जाता है, लेकिन गरीब तो और नंगा होता चला जाता है। सभी पार्टी के लोग चुनाव आयोग से मिलकर नीति बनाओ कि चुनाव के समय खून खराबा ना हो। सत्ता में रहते हैं चुपचाप और विपक्ष में बैठने पर वही विरोध करने लगते हैं। विपक्ष मजबूत हो जिससे सत्ता पक्ष निरंकुश ना हो जाए, लेकिन मुद्दे की लड़ाई लड़ो। संसद में एक एक मिनट में हजारों का खर्चा होता है, सब जनता को देना पड़ता है, इसलिए आप काम होने दो। ऐसी नीति बने कि मुद्दे का विरोध हो। जैसे ही बहुत से खर्चे ऐसे हैं कि जो सरकार को करना पड़ता है। विभाग कुछ ऐसे भी बने हुए हैं कि जिनको लोग जानते ही नहीं हैं, जनता का कोई उपयोग होता ही नहीं है। ऐसा चुनाव की प्रक्रिया ऐसी बनी हुई है कि वाहवाही में इनको खर्च करना पड़ता है। तो एक कहावत है गांव में कि भवानी अपने घर से आँख नहीं देती हैं। तो ये कोई अपने घर से खर्चा करते हैं? जो खर्चा करने वाले हैं सब जनता का ही पैसा जो राजकोष में जमा है उसको खर्चा करते हैं। खर्चा जब ज़्यादा हो जाता है तब वो भार किसके ऊपर आता है? वो तो गरीब जनता के ही ऊपर आता है। टैक्स के रूप में यानी देना पड़ता है। गरीब आदमी टैक्स भले न दे, लेकिन जो साबुन के ऊपर, तेल के ऊपर, नमक के ऊपर, हल्दी के ऊपर जो टैक्स लग गया और दाम बढ़ गया तो उसको तो देना ही देना है। हर किसी को कुछ न कुछ महंगाई बढ़ने से देना ही पड़ता है। और महंगाई इसी वजह से बढ़ती है कि व्यापारी उत्पादन करता है और टैक्स उस पर बढ़ गया तो यानी समझो दाम बढ़ाता है, दाम बढ़ाना पड़ता है उसको। इसलिए जो कुछ भी यानी खर्चा ज़्यादा हो रहा है, दिखावे में तो ये हो रहा है कि हमारे लिए ये कर रहे हैं, यह पार्टी वाले ये घोषणा कर रहे हैं, वो पार्टी वाले वो घोषणा कर रहे हैं, तो वो तो केवल समझो पब्लिक को लुभाने के लिए कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ये सोच बैठे हैं कि हमको तो सत्ता में आना ही नहीं है, तब वो मुंह से बोलने में तो अतिशयोक्ति ही बोलते हैं। अतिशयोक्ति किसको कहते हैं? बढ़ चढ़ करके बोलने को अतिशयोक्ति कहते हैं। कैसे ये भी बता दें। एक आदमी मुंह डला रहा था ऐसे ऐसे, तो दूसरे ने पूछा ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? बोला कि झूठ मूठ का चना खा रहा हूँ। तब उसने कहा झूठ मूठ का जब चना खाना है तब चना क्यों खाते हो? काजू पिस्ता बादाम खाओ। जब झूठे मूठ का खाना है तो जब झूठे मूठ का खाना है, जब कुछ नहीं कर पाना है, करने की जगह पहुंच भी नहीं पाना है, तो फिर कम क्यों बोला जाए, ज़्यादा बोला जाए? अब जो सुनता है वो कहता उन्होंने ये कहा तो हमको ये करना चाहिए। तो इससे क्या होगा? टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बहुत बढ़ेगा आगे। आप देख लेना, दाम बहुत बढ़ेगा। महंगाई को कोई रोक नहीं सकता है, महंगाई अभी और बढ़ेगी। और वो बोझा किसके ऊपर आएगा? जनता के ऊपर आएगा, गरीब के ऊपर आएगा। जो एक बार बढ़ जाता है, तरीका मालूम हो जाता है कमाई का, वो तो बढ़ता चला जाता है। उसके तो नोट व्यापारी के दीवालों में भर दिए जाते हैं, वो तो उसमें भरता चला जाता है। लेकिन जो गरीब है जिसको कहा गया, वो तो और नंगा होता चला जाता है महंगाई की मार में। इसलिए हमारी ये प्रार्थना है कि ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के काम मत करो।
और जितने भी पार्टी के लोग हो और जितने भी देश के शुभ चिंतक हो, आपसे हमारी यह प्रार्थना है कि सब लोग मिल करके एक राय बनाओ, चुनाव की एक नीति चुनाव आयोग को बैठ कर के उनके साथ आप बनाओ कि जिससे खर्चा ज़्यादा न हो, जिससे खून खराबा न हो। आए दिन चुनाव के समय में यह खबर आती है कि दंगा हो गया, फसाद हो गया, मार दिए गए, कैंडिडेट मार दिया गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसी चीज़ें क्यों हों? एक आप रूपरेखा बना लो। देखो, जब लोग सत्ता में रहते हैं तब तो चुपचाप रहते हैं, और जब सत्ता से हट जाते हैं, विरोध में बैठते हैं, तब उसी बात का विरोध करने लगते हैं। अब कुछ लोगों ने तो विरोध में बोलने की आदत ही डाल दी। नीतियों का विरोध करो। कहा गया है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए कि जिससे सत्ता पक्ष निरंकुश न हो जाए, लेकिन मुद्दे की लड़ाई लड़ो। कितना खर्चा होता है जब संसद चलती है, विधानसभाएं चलती हैं, बहुत खर्चा होता है, टीए डीए ये वो और तमाम खर्चा, शाही खर्चा जिसको कहा गया है। यानी समझो प्रजातंत्र में इनको राजा बताया गया है, तो राजा का कितना खर्चा होता है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत खर्चा होता है, एक एक मिनट में यानी समझो हज़ारों रुपया का खर्चा आता है, तो किसको देना पड़ता है? यानी जनता को देना पड़ता है। जनता के लिए नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, जनता के बातों को ये जो प्रतिनिधि होते हैं वो पहुंचाते हैं, उसका निराकरण खोजा जाता है, और आप काम न होने दो, तो ये ठीक नहीं है। परिवर्तनशील संसार है, परिवर्तनशील ये व्यवस्था भी है, तो व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं। देखो, स्टेट में समझो कि सशील संसार है, परिवर्तनशील ये व्यवस्था भी है, तो व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं। देखो, स्टेट में समझो कि सरकारें अलग अलग हैं। पहले जो सत्ता में थे अब विपक्ष में बैठ रहे हैं, जो विपक्ष में हैं कभी यानी सत्ता पक्ष से जनता नाराज़ हुई तो उनको सत्ता में ले आएगी। तो यह एक ऐसी नीति बननी चाहिए कि जिससे मुद्दे का विरोध तो हो, लेकिन ऐसे ये न यानी समझो प्रदर्शित करने लोग लग जाएं कि बहुत बोले और मुंह बंद कर दिया और चलने नहीं दिया संसद को, इसमें विधानसभा को चलने नहीं दिया, तो ये तारीफ यानी आप अपनी मत कराओ। ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है।